हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है संविधान निर्माण, आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, जिसमें हम लोग सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ किस प्रकार अश्वेतों के लिए रंगभेद नीति चलाई गई थी। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो है संविधान। आखिर संविधान कहते किसे हैं? किसी देश का शासन जिस नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर चलता है, उन सिद्धांतों या नियमों के संग्रह को, ध्यान में रखिए कि यहाँ पे संग्रह लिखा गया है, संग्रह को संविधान कहा जाता है। यानी कि अगर संविधान में जो भी बातें लिखी गई है उसी के अकॉर्डिंग हमारे देश में शासन चलता है। जैसे हम भारत की ही बात ले लें, आपको पता होगा कि आप लोग जब क्लास 8 में संविधान के बारे में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है और हमारे भारत का संविधान बहुत बड़ा संविधान है और उस संविधान के अंदर बहुत सारे नियम और सिद्धांत लिखे गए हैं और वही नियम और सिद्धांत के अनुसार हमारे देश का नियम चलता है। हमारे देश में जितने भी नियम और कानून बनाए गए हैं सब संविधान के अनुसार ही बनाए गए हैं। जिस प्रकार संविधान में लिखी गई है उसी के अनुसार सारे नियम और कानून चलते हैं। संविधान में लिखी गई जितने भी बातें हैं वो न किसी अमीर और न किसी गरीब, यानी कि ये पक्षपात पर भी नहीं होता है। जो नियम और कानून अमीर के लिए लगाए जाते हैं वही नियम और कानून एक गरीब के लिए लगाए जाते हैं। अगर संविधान में लिखी गई बातों की अगर कोई प्रधानमंत्री अवहेलना करता है या कोई मुख्यमंत्री अवहेलना करता है तो उसको भी वही सजा दी जाएगी जो एक आम नागरिकों को दी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो संविधान क्या है? तो ये एक संग्रह है। किसका संग्रह है? तो सिद्धांतों और नियमों का संविधान एक संग्रह है। आगे है संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि संविधान के अभाव में राज्य न होकर निम्नलिखित में से क्या होगी? ध्यान में रखिएगा कि अराजकता होगी। उसके आगे दिया गया टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। तो आखिर दक्षिण अफ्रीका में बाद में लोकतांत्रिक संविधान बना, लेकिन उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले है कि यहाँ शासन व्यवस्था रंग भेद पर आधारित थी। तो कहाँ पे शासन व्यवस्था रंग भेद पर आधारित थी? तो दक्षिण अफ्रीका में। आगे है कि यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने डाल दी थी। तो ये जो रंग भेद की जो व्यवस्था थी ये किनके द्वारा डाला गया था? तो गोरे लोगों के द्वारा। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति क्या थी? तो रंग भेद की जो राजनीति थी वो उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। किसी के चमड़ी का रंग अगर गोरा है तो वो श्वेत कहलाते थे और किसी के चमड़ी का रंग अगर काला है तो उसे अश्वेत की श्रेणी में रखा जाता था। आगे है दक्षिण अफ्रीका में स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में जो भी स्थानीय लोग होते हैं वहाँ की चमड़ी का रंग क्या होता है? तो काला होता है। और आबादी में उनका हिस्सा कितना होता है? तो आबादी में उनका जो हिस्सा है 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। अश्वेत का मतलब है ये गोरे नहीं है, इनका कलर जो है वो श्वेत नहीं है। उसके बाद में मिश्रित नस्लों को रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो मिश्रित नस्लों को क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, कुछ भी लिख दे देगा। तो मिश्रित नस्लों को रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता है। नेक्स्ट एक नोट है, गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सब को छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं था। तो वोट देने का अधिकार किसे नहीं था? तो अश्वेत को वोट देने का अधिकार नहीं था। और जो गोरे शासक थे सिर्फ
सिर्फ गोरे को ही वो मानते थे और गोरा के अलावा जो भी अश्वेत थे सबको वो छोटा और नीचा मानते थे और अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। कहाँ पे नहीं था? तो अभी हम दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं। तो ये जो जितने भी अभी हम टॉपिक देखे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे आपके दक्षिण अफ्रीका के बारे में दिए गए हैं, आपको इन्हें ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है कि रंग भेद के शासन नीति अश्वेतों के लिए खास तौर पर दमनकारी थी जो निम्नलिखित है। यानी कि अश्वेतों के लिए जो रंग भेद की जो नीति चलाई गई थी, यानी कि अश्वेतों के लिए क्या क्या नियम कानून थे, श्वेतों ने क्या क्या नियम कानून बनाए थे, उसको हम लोग देखते हैं। तो इन्हें गोरे की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। किसकी बात कर रहा है? तो अश्वेतों की। आगे है, परमिट मिलने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। बिना परमिट के जो है अश्वेत लोग गोरे लोगों के यहाँ जाकर काम भी नहीं कर सकते थे। आगे है, रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालय तक में गोरे और कालों के लिए अलग अलग, एकदम अलग अलग इंतजाम था। यानी कि दोनों के लिए अलग अलग इंतजाम किया गया था। गोरों के लिए अलग इंतजाम किया गया था और अश्वेत के लिए अलग इंतजाम किया गया था। कहाँ पर? तो ये जितने भी जगह का नाम दिए गए हैं ये सारे जगहों पे। आगे है कि अश्वेतों को संगठन बनाने और भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। तो किसको अधिकार नहीं था? तो अश्वेतों को संगठन भी बनाने का अधिकार नहीं था और जो भी भेदभाव इनके साथ भेदभाव हो रहा है अश्वेतों के साथ, इसका विरोध करने का भी अधिकार अश्वेतों के पास नहीं था। नेक्स्ट है, 1950 ईस्वी से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। तो कब रंग भेद की नीति का संघर्ष शुरू हुआ है? तो 1950 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष कब शुरू हुआ है? तो 1950 में। के बाद नेक्स्ट है, 28 वर्षों तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया और दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बने। यानी कि रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष 1950 में शुरू हुआ और इसका विरोध बढ़ता ही चला गया, तो सरकार को ये एहसास हो गया कि अब जोर जबरदस्ती से अश्वेतों को अपना राज कायम नहीं किया जा सकता है। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू कर दिया। भेदभाव वाली जो भी नियम और कानून थे उसको उन्होंने वापस ले लिया और लास्ट में जो 28 वर्षों तक नेल्सन मंडेला जो जेल में थे उस नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया और लास्ट में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। तो पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति किसको बनाया गया था? तो नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला जो थे वो अफ्रीका के ही थे, इनका ये जो थे वे अश्वेत थे। यही कारण था कि इनको गोरे लोगों ने जेल में कैद कर दिया था। नेक्स्ट एक नोट है, संविधान एक लिखित दस्तावेज है। यहाँ पे देखिए, अभी हमने जब हमने ये चैप्टर को स्टार्ट किया था तो उस समय हमने संविधान के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था कि जो किसी देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर चलता है उन नियम और सिद्धांतों के संग्रह को संविधान कहते हैं। और ये संविधान क्या है? एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है, यानी कि लिखा हुआ है। एक फाइल में इसे लिखकर रखा गया है, एक प्रति में इसे लिख के रखा गया है, जिसे किसी देश के नागरिक स्वाभाविक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकारों के बीच संबंध भी तय होते हैं। तो ये सारे किसके द्वारा तय होते हैं? तो ये सब संविधान के द्वारा। संविधान क्या है? एक कानून है और सबसे बड़ा कानून क्या है? संविधान है। ध्यान में रखिएगा, संविधान एक सर्वोच्च कानून है जो कोई भी क्षेत्र में जो लोग रह रहा है उसके बीच आपसी संबंध तय करता है और आपसी संबंध तय करने के साथ साथ वो जो लोग रह रहा है और सरकार दोनों के बीच संबंध भी स्थापित करता है।
उसके बाद नेक्स्ट है संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। तो संविधान कौन कौन सा काम करता है? तो पहला नंबर, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, ध्यान में रखिएगा इसको। दूसरा नंबर है कि यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। ये सब बातें संविधान में लिखी गई है। आगे है, यह सरकार के अधिकारों की सीमा, देखिए ये संविधान में क्या है, सीमा भी तय की गई है। किसी भी सरकार के अधिकार का सीमा कहाँ तय किया गया है? तो संविधान में। और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है, यानी कि सबके क्या क्या अधिकार हैं, लोगों के क्या अधिकार हैं, सरकार के क्या अधिकार हैं, ये सारी बातें कहाँ लिखी गई है? संविधान में लिखी गई है। आगे है, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आवश्यकताओं को व्यक्त करता है, यानी कि संविधान जो है अच्छे समाज के गठन का भी निर्माण करता है। अगर संविधान नहीं होती तो शायद अच्छे समाज का गठन नहीं हो पाता। तो आज हम लोग जो है इस चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे कंप्लीट करेंगे, इसी चैप्टर को कई पार्ट में बना के कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है और मैं अगर 4-5 पेज एक ही दिन में कंप्लीट कर पाऊँगी ये मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि छोटा छोटा करके ही आपको मैं डेली वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। अगर मैं डेली नहीं भी डाल पाई तो एक दिन बीच करके मैं वीडियो ज़रूर डालने की कोशिश करूँगी, ताकि मैं आपके इस चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट करवा सकूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।